बिहार में जो पैक्स के चुनाव है उसका बिगुल फूक चुका है और जो भी प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो जोर शोर से पूरे अपना जो पंचायत क्षेत्र है, पैक्स क्षेत्र है, वहां भ्रमण कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं मैरवा प्रखंड में। आपको बता दें कि पैक्स चुनाव के तीसरे चरण में मैरवा, जीरादेई, गुठनी और दरौली में चुनाव होने हैं, जो कि 29 तारीख को संपन्न होंगे। तो इसी बीच में मैरवा प्रखंड के हम इंग्लिश पंचायत में यहाँ पर पहुंचे हैं और इंग्लिश पंचायत में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। हम इनके बारे में बता दें कि ये लगभग 4 से 5 बार तक इस पद पर लगातार काबिज है। इंग्लिश पंचायत का हमने पूरा दौरा भी किया है, तो आइए इनसे समझते हैं क्या इस बार की स्थिति है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। पूरे इंग्लिश पंचायत का दौरा हमने किया है। सिसवा चाहे खुर्द हो या छेनी छापर हो, शीतलपुरा हो या पूरा इंग्लिश जो पंचायत है, तो इसमें निश्चित तौर पर एक बात आई है कि आप लंबे समय से इस पद पर रहे हैं, तो जो भी प्रत्याशी है वो मुकाबला आपसे मान रहा है कि आपसे ही हमको लड़ना है, ये आपके लिए सुखद है। तो आप ये बताइए कि लगातार 4 या 5 टर्म से है, तो फिर 4 या 5 टर्म में अपनी उपलब्धियों को बताइए जिससे जनता एक बार फिर आपको वोट करे, आप पर विश्वास करे। पहली बात तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम 4-5 बार से नहीं हैं। एक बार हम जनप्रतिनिधि रह चुके हैं पंचायत के और 3 बार से लगातार हम पैक्स के अध्यक्ष हैं, 2009, 2014, 2019 और यह मेरा चौथा टर्म है। तो जनता के बीच चूंकि हम जनप्रतिनिधि जब थे तब भी काम करते थे और पूरे एक-एक घर तक पहुंच के काम करते थे। उनका जो भी समस्या होता था उसका समाधान करते थे। जब पैक्स में हम आए तो पहले पैक्स शब्द भी कोई नहीं जानता था 2009 के पहले कि पैक्स क्या होता है। तो जब हम 2009 में पहली बार लोगों को पता चला कि पैक्स भी कोई चीज है, तो उसमें हम आए और पैक्स से संबंधित जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से किसानों को मुहैया कराई जाती हैं, वो सारी सुविधाओं को मेरे द्वारा किसानों को मुहैया कराई गई है। और पैक्स के अतिरिक्त भी उनके दुख सुख में या उनका निजी कोई मामला हो या किसी भी तरह का उनका परेशानी हो, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से जनता के हम चहेते हैं और जनता हमको चाहती है कि आप जो है हमारे दुख सुख में रहते हैं, तो जनता भी हमारे साथ हमारे दुख सुख में रहती है। एक बार जो आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उन लोगों से भी हमारी बात हुई, तो उन लोगों का एक तरह से आरोप है कि पैक्स पर कब्जा कर लिया है, अपने लोगों को वोटर बना दिया है, ऐसा कुछ बात। ऐसा कोई बात नहीं है। ये बताइए कि पैक्स में हमारे मतदाता तो हमारे ही क्षेत्र के हैं ना, हमारे अपने कौन होते हैं? यहाँ 3400 मतदाता हैं, तो 3400 मतदाता में अगर 200, 300, 100 तो हर वर्ग और हर समुदाय के मतदाता हैं। 400, 500 जो है, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे 400, 300, 200 मतदाता नहीं है। इवन शेड्यूल कास्ट के भी 400 मतदाता हैं, तो फिर मेरे कौन से मतदाता हो जाएंगे? पूरी पंचायत ही मेरी अपनी है और पंचायत के रहने वाले एक एक व्यक्ति मेरे अपने हैं, तो उसमें मेरा क्या होता है? कब्जा का जहां तक प्रश्न है, तो कब्जा ऐसा कुछ चीज नहीं है। जो भी व्यक्ति पंचायत में काम करेगा, जनता के बीच रहेगा, जनता उसको प्यार दुलार देगी, उसको जिताएगी, उसको अपने साथ खड़ा करेगी, अपना समर्थन देगी, अपना मानेगी, वो पंचायत में रहेगा। इसमें कब्जा की तो कोई बात नहीं है। एक बार आपने बताया कि 3 टर्म से आप हैं, तो एक बार जनता को यह स्पष्ट कीजिए कि जब आप पैक्स अध्यक्ष बने थे तो कितने वोटर थे, कितने लोगों का आपने नाम जोड़ा? देखिए, जब हम पैक्स का 2009 में चुनाव हुआ था, उस समय मात्र 550 वोटर थे और 550 के बाद चुनाव की जो परिसीमन हुआ, और परिसीमन के बाद जब इंग्लिश पैक्स का गठन हुआ, तो हम लोगों के द्वारा घर घर घूम के और मतदाता बनाया गया। उस समय पहली बार 2009 में चुनाव जब हुआ, उस समय टोटल मतदाता 1800 थे। उसके बाद फिर हम जो है 500 मतदाता, यानी प्रति टर्म में 500, 550, 450 जो भी हो। इस बार भी हम 542 मतदाता बनाए हैं। तो हर आने वाले 5 सालों में जैसे जैसे लोग आवेदन देते हैं, ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन आवेदन देते हैं, वैसे वैसे सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उनको मतदाता बनाया जाता है। तो फिलहाल 3 टर्म में कम से कम हमको लगता है कि हम 2000 से के आसपास, 2500 के आसपास मतदाता बनाए हैं।
अच्छा, चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, 29 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होना है। तो एक बार जो इंग्लिश पंचायत की जनता है, किसान जनता, उनसे आप अपना चुनाव चिन्ह किस क्रमांक पर है और उसके बाद से जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि जनता किसी के लोभ लुभावन वादे में न पड़े, उनके भूल भुलैया में न अझुराए, उनके किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान नहीं दे। और मुझे चुनाव चिन्ह जो आयोग द्वारा आवंटित हुआ है वो मोतियों का माला है, क्रम संख्या 1 पर। तो हम अपने पूरे पंचायत के मतदातागण से अपील करेंगे कि वो 29 तारीख को होने वाले मतदान में मोतियों के माला चुनाव छाप पर मोहर लगाकर क्रम संख्या 1 पर कृष्णानंद द्विवेदी को विजयी बनावें। और इसी शुभकामनाओं के साथ उनको एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि वो एक बार जो है मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर अब मुझे विजयी बनाएं। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि जो इंग्लिश पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और इन्होंने बताया कि 3 टर्म से लगातार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और लगभग इन्होंने बताया कि 2000 के आसपास जो एक तरह से किसान हैं उनको अपने इस पैक्स में शामिल कराया है। जबकि अन्य अगर पंचायतों की बात की जाए तो वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यदि है तो वो नाम न जोड़ने का ही है। तो ये इनके लिए सुखद है। अब देखना ये है कि 29 तारीख को जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो फिर एक बार चौथी बार कृष्णानंद द्विवेदी को सेवा करने का मौका प्रदान करता है कि नहीं।